प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्की टोंगा में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एक भवन दिखता होगा। ये जो है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्की टोंगा का स्वास्थ्य केंद्र है और ये जो है स्वास्थ्य केंद्र पूरा खंजर के रूप में बदल चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह ये खंजर का रूप पकड़ चुका है। यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल। आप यहाँ पे अगर ढूंढा जाए तो डेंगू का एक से एक बड़ा जो है कि यहाँ पे जो है कि आपको मच्छर मिलेगा। देख सकते हैं कितना जो है जंगल है। ये स्वास्थ्य केंद्र है या खंडर है पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर जंगल दूर दूर तक आपको नजर आता होगा। बीच में एक भवन दिखाई दे रहा है लेकिन इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। इसमें जो अगर डेंगू को खोजा जाए, डेंगू का अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो डेंगू का एक से एक जो है बड़े से बड़े बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। एक से एक बीमारी की बैक्टीरिया यहाँ पे मिल सकता है। एक से एक बड़ा से बड़ा बीमारी का जो है कि यहाँ पे जीवाणु मिल सकता है, जिससे बड़े बीमारी जो है कि लोगों को उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पे स्वास्थ्य की बात होती है। बिहार सरकार और बिहार के सिस्टम में बैठे लोग और केंद्र सरकार हमेशा बिहार को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। बिहार के सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि नहीं। आप जाइए PMCH DMCH, आप वहाँ के विधि व्यवस्था को देखिए, तुरंत आप पे लाठीचार्ज हो जाता है। वहाँ पे सिस्टम के लोग पे सवाल खड़ा करने पर डंडा खाना पड़ता है। अभी क्या होना चाहिए आप देख लीजिए। यहाँ पे पेशेंट आता होगा, वाइदी में पेशेंट आता होगा, तड़पते हुए कोई प्यासा पेशेंट आता होगा, उसका परिजन आते होंगे, पानी कहाँ से पियेंगे आप बताइए। देखिए ये टेबल पूर्ण सुचारू रूप से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना खंडर बना हुआ है। इधर देखिए कि भवन की स्थिति क्या है। चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। यहाँ पे जो पेशेंट आता होगा उसके अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये सवाल किस पे खड़ा होता है। अभी 25 के चुनाव सर पे है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को कहे जाते हैं। बिहार में चुनाव है, दौरा पे लग गए हैं, लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले झंझारपुर आए थे, वादा करके गए थे बिहार में हमारा हृदय बसता है, बिहार से हमारा शान शौकत मिलता है। क्या इसी विधि व्यवस्था से शान शौकत मिलता है। डबल इंजन का सरकार है। यहाँ पे भी केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है और बिहार में भी बीजेपी का सरकार है। क्या केंद्र इस पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करो, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो। जब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा तो वहाँ भी रोजगार होगा, वहाँ के युवा भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे जो है कि हमेशा लॉलीपॉप दिखाने का काम करेंगे। बिहार के में हमेशा जो है कि आप जनता को ठगने का काम करेंगे। यहाँ के विधायक और सांसद क्या हुआ है। बिहार विधायक और सांसद कहाँ गए। हमको लग रहा है वो हमेशा विधायक और सांसद, अभी तो हाल फिलहाल में आपको पता होगा जैसन करनी वैसन भरनी, खाते हैं कहीं का, गुण गाते हैं कहीं का, तो अभी जेम का ठोकर खा रहे हैं। वही है हमारे अग्निनगर का विधायक और सांसद महोदय का क्या ही कहे। हमेशा वो फूल और पागा, चादर और माना, मखान का माना लेकर घूमते रहेंगे। ये कहेगा जो मिथुना का शान शौकत है। मिथुना के लोगों किसी खंडर में भुगतना पड़ता है, अपना जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी विधि व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे। आइए बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका। कन्हैया कुमार झा। आप गमछा से तो लग रहा है MSU से हैं जी। MSU में किस पद पे हैं सर। जिला उपाध्यक्ष है। क्या कहना चाहेंगे, आप अभी पहुंचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, यहाँ का विधि व्यवस्था क्या लग रहा है। यहाँ का विधि व्यवस्था ऐसा लग रहा है जो ये हॉस्पिटल का चारा का दुकान ज़्यादा है। यहाँ पे पशुपालन करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आदमी आना बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं पानी का पेशेंट जो आएगा उसको पीने के लिए जो ट्यूबवेल करा गया पानी पीने के लिए, उसका स्थिति देख लीजिए। नहीं दूर दूर तक शौचालय नजर आ रहा है, पूरा खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे। इससे पूर्व में हम एक वीडियो बनाए थे यहाँ का, जो पदाधिकारी से बात हुआ। आप जहाँ देखिए जो जर्जर बना हुआ है, ये आज से भवन नहीं है। अलीनगर में सर्वप्रथम यही हॉस्पिटल बना हुआ है। अलीनगर प्रखंड में सबसे पहला हॉस्पिटल यही है। आज ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पे चला गया है, लेकिन अलीनगर का PSC जो है हाईलाइटेड हो गया है। भवन यहाँ निर्माण होना था, ये भवन चला गया वहाँ पे। अब इसे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पे दे दिया गया है। अब आप इससे पहले भी जब पदाधिकारी से बात हुआ तो बोला जो पानी का व्यवस्था हम करवा देते हैं। इससे पूर्व में आपको हम बताना चाहते हैं ये हॉस्पिटल 7 बेड का हॉस्पिटल था। यहाँ पे बच्चा का ऑपरेशन होता था, बच्चेदानी का ऑपरेशन भी होता था, बच्चा भी यहाँ पे होता था, परिवार नियोजन का काम भी यहाँ पे चलता था। ये जो सामने देख रहे हैं इसमें आशा डॉक्टर साहब भी रहते थे यहाँ पे।
हाँ, ये देखने का प्रयास करते हैं, आइए बताते हैं थोड़ा आप। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसका स्थिति पूर्व में क्या थी और अभी क्या है। जैसे कि यहाँ पे जो युवा सब हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों का कहना है कि आज से पहले यानी कि अंगरी नगर पीएचसी से पहले यही अस्पताल था और ये देख सकते हैं वार्ड रूम सब लिखा हुआ है, लेकिन इसका स्थिति देखिए पूरा खंडर में बदल चुका है। जंगल देखिए कितना बड़ा बड़ा पौधा यहाँ पे पनप गया है, एक से एक हमको लगता है जहरीले सांप से भी इसमें जो है कि अपना आवास बनाया होगा या रहता होगा। देखिए पूर्ण रूप से जो है कि इस भवन का स्थिति देखिए, यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर सवाल खड़ा होता है कि नहीं। मंगल पांडे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, डूब मरो। देखो इस तरह की जो कहे कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग का स्थिति क्या है, बिहार के प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति क्या है। देखिए पूरा खंडर में बदल चुका है ये भवन। देखिए ये भवन सबकी स्थिति, ये यहाँ के युवा बता रहे हैं कि आज से पूर्व में यहाँ पर जो है कि जो महिला को, हमारे समाज के माँ बहन को यहाँ पे सीएस भी होता था, लेकिन अभी वो चीज़ कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा जंगल ही जंगल, पीने की पानी नहीं है। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ व्यवस्था किया गया है, वहाँ का भी विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी हम लोग जो है कि ऑफ कैमरा जब वहाँ के स्टाफ से बात करने का प्रयास किए तो वहाँ का स्टाफ बताया कि सर यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिजली तो है लेकिन बल्ब फ्यूज है, कब से प्रभारी को बताया जा रहा है लेकिन नहीं लगाया जा रहा है। उसके बाद ये भी बताएं कि प्रभारी को यहाँ के साफ सफाई के लिए भी कहा जा रहा है, आजकल कह रहा है कि हम इस पर प्रयास करेंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। पीने की पानी की बात कही जा रही है तो वो आजकल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद शौचालय कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है जिसको लूज मोशन रहेगा, वो कहाँ जाएंगे, ये बताइए, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो बोलिए जो अलीनगर का विधायक जो है भ्रष्ट है, और सांसद महोदय जो देख रहे हैं, जो पागमाला चादर जो उनमें भी आपने बताया है, वो जो बांट रहे हैं। और जब मोदी जी आते हैं उससे पहले देखिएगा एम्स का मुद्दा गरमाता है। एम्स का लड़ाई हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन एम्स का आज तक एक ईंटा नहीं गिरा है। जब एम्स नहीं बन रहा है तो उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हालत होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने एक अभियान चलाया था, एमएसयू के द्वारा चलाया गया था अभियान, घर घर से ईंट लाएंगे, दरभंगा में एम्स बनाएंगे। क्या यहाँ पे घर घर से आवाज नहीं उठाएंगे, इसको स्वस्थ नहीं करवाएंगे? यहाँ का जो मुद्दा है, खास करके जो अलीनगर विधानसभा में आप जो देख रहे हैं, यहाँ का कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ज्यादा ये करेंगे तो हमारा कंप्लेन वो ऊपर तक करते हैं। आप कंप्लेन से डरते हैं? हमको जहाँ तक पता है एमएसयू कंप्लेन से नहीं डरा है। हम लोग कंप्लेन से नहीं डर रहे हैं। जब हम पदाधिकारी से बात किए तो पदाधिकारी हमको आश्वासन दिए थे जो हम इसको साफ कर देंगे। कब तक? आप सुनिए, आप बता रहे हैं आपको, जो आज जब हम भ्रमण के क्रम में यहाँ पे आए हैं, जब आप भी आए हैं, तब हम जो यहाँ का परिस्थिति देखे, जब इससे पूर्व में भी जो हम वीडियो बनाए तो यही हालत था, आज भी वही हालत है। अब हम आपके माध्यम से एक बात प्रभारी साहब महोदय को बताना चाहते हैं। प्रभारी महोदय, जब हम लोग डीएमसीएच में जाके हल्ला कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो क्या हम पंचायत में नहीं कर सकते हैं? बहुत जल्द हम लोग प्राथमिक उप केंद्र में धरना देने का काम करेंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये ऐलान किए हैं, ये एमएसयू के जिला उपाध्यक्ष कन्हैया कुमार जी हैं। इन्होंने ऐलान किया अगर इस स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में आए दिन ये लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। प्रभारी सर को यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं। ये बात होना चाहिए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की ये जर्जर स्थिति कब तक रहेगी? कब तक बिहार की ये स्वास्थ्य व्यवस्था खंडर में बदला हुआ रहेगा? कब तक बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य के लिए लोग, बिहार के नागरिक, बिहार के मरीज दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? खाली दबंगिरी करने से होता है? विधायकी वैसे होता है जी? आप जनता के वोट लीजिएगा, लॉलीपॉप दिखाइएगा, ये काम कब कीजिएगा? ये आपका उत्तरदायित्व नहीं है। डूब मरो इस क्षेत्र के नेता सब, इस क्षेत्र के नेता को भी डूब के मरना चाहिए। अभी टिकट के लिए सब लाइन में लगे हो कि हमारे फन्ना बाबू का टिकट होना चाहिए, ठिकाना बाबू का टिकट होना चाहिए, कोई जेडीयू से, कोई बीजेपी से, कोई आरजेडी से। डूब मरो, काम करो ईमानदारी से। टिकट आपको खुद दिलाएगा, जनता दिलाएगा टिकट। अरे आपको जरूरी नहीं है पार्टी के आगे पीछे करना। अगर आप अच्छे तरह से ईमानदार से काम कीजिएगा तो निर्दलीय भी यहाँ से विधायक बन के जाइएगा, और निर्दलीय जब विधायक बनिएगा तो सरकार पे दहाड़िएगा, एक शेर की तरह दहाड़िएगा। लेकिन आप लोग चुगना के काम कीजिएगा, आगे पीछे हाई उजरी, कोई सांसद के पीछे तो कोई विधायक के पीछे, कोई पूर्व मंत्री के पीछे तो कोई वर्तमान मंत्री के पीछे। इससे होता है जी। काम करवाइए ग्राउंड पे, देखिए आके आज से पूर्व की स्थिति क्या थी। यही वो गांव है जो ऐतिहासिक इतिहास रचा है। और हमको जहां तक लगता है कि अलीनगर में पहला पीएचसी का दायरा इसको होना चाहिए जो उठ के अलीनगर चला गया। आखिर क्यों? यहाँ के लोग कहाँ गए? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों ऐसा इनके साथ अन्याय होने दिया? आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा भवन है। पूर्व में यहाँ पे ऑपरेशन होता था, पूर्व में यहाँ पे अच्छे से अच्छे पेशेंट को रिकवरी किया जाता था, लेकिन अभी क्यों? अभी क्या हो गया?
डूब मरना चाहिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए सभी अधिकारियों को। जी क्या अभी जो तत्काल में यहाँ का जो परिस्थिति बना हुआ है, यहाँ पे सर्जन भी दिया गया है, ये हॉस्पिटल में सर्जन भी है। अभी वर्तमान में बता रहे हैं ऑन पेपर सर्जन है। अच्छा। यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। अच्छा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पूरा जंगल, पशुपालन के लिए एक चारा रखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। जो निकम्मा विधायक या जो जनप्रतिनिधि निकम्मा यहाँ के हैं, वो इसको ठकने का काम किए हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे हर एक सुविधा है, सर्जन की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला है। आपको तो लगता होगा जहाँ हम खड़े हैं, आपको लगता होगा झारखंड के कहीं जंगल में तो नहीं खड़े हैं ना, ऐसा ही लग रहा होगा। लगता होगा कि कैसे आदिवासी दोस्त से मिलने आए हैं, पहाड़ी एरिया में है। लेकिन ये आपको बता दें, अमीनगढ़ विधानसभा के अमीनगढ़ प्रखंड के मिनकी टोंगा गाँव है, और यहाँ पे PHC चल रहा था, यहाँ पे हॉस्पिटल लगातार चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति आज खंडर में बदला हुआ है। शर्म करना चाहिए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी को, पदाधिकारी को, और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी मंत्रालय में लोग बैठे हैं, सबको डूब मरना चाहिए। मंगल पांडे को डूब मरो मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे काम करो। आपको पता होगा कि आज से पहले देश के स्टेट का जो है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे। लगातार हम लोग भी विरोध करते हैं, आप लोग भी विरोध करते हैं, क्योंकि विपक्ष का नेता है, विरोध तो करना जाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने एक काम जो किया था ना PHC वहाँ पे PMCH में, उस काम को तारीफ करने लायक है। जहाँ पे जैसे ही देखा कि वहाँ के डॉक्टर या वहाँ के स्टाफ जो है कि वहाँ के पेशेंट के साथ अभद्र बात करता है, तो अपने पेन से तुरंत कई सारे स्टाफों को सस्पेंड किए थे। क्या आप सिर्फ स्टाफ को सस्पेंड करवा सकते हैं? विपक्ष में बैठे आप जोरदार आवाज नहीं उठा सकते बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे। अब विपक्ष में बैठे एक मजबूत पिलर है, मंगल पांडे पे सवाल खड़ा कीजिए, और इस तरह के जो जर्जर स्थिति में बिहार के स्वास्थ्य विभाग है उसको ठीक करवाइए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के जो है कि खंडर में तब्दील स्वास्थ्य विभाग के और स्वास्थ्य के सिस्टम के बारे में आप जरूर जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि अंधा बहरा गुंगा जो कुंभकर्णी के नींद में सोया हुआ सरकार है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्रालय, मंगल पांडे को कान तक जाना चाहिए और वो यहाँ पे आके काम करवाए। हम तो संजय झा से भी कहना चाहेंगे, आपका तो बड़ी बड़प्पन हो रहा है जी। आप तो कहते हैं कि जो हम मिथना का बेटा है, मिथना का शेर है, मिथना का काम करेंगे, लेकिन इस खंडर को थोड़ा एक सुंदर सा भवन में बनवाइए। आप देख सकते हैं कितना जंगलात एरिया है, इसको जो है कि एक सुंदर भवन का निर्माण करवाइए। यहाँ पे एक बार मिथना के लिए जब काम करते हैं तो मिथना के ही ये क्षेत्र है, अमीनगढ़ विधानसभा, अमीनगढ़ प्रखंड, एक बार यहाँ भी काम करवाइए, ताकि यहाँ का भी जनता आपका गुणगान करे। खाली आपको मिथना हाट बनाने से नहीं होगा, वहाँ पे पर्यटन आएंगे, आपको बेनिफिट हो सकता है, मधुबनी का वहाँ पे विकास हो सकता है, लेकिन दरभंगा का एम्स बनाने में जोरदार आवाज उठाए थे, क्या राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा? क्या ये जो है कि एक अच्छा भवन नहीं यहाँ पे निर्माण हो सकता है? यहाँ पे जो पेशेंट रोज आता है, चाहे 5 या 10 या 1, उस पेशेंट की सुविधा अच्छी नहीं हो सकती है क्या? अभी इसके लिए यहाँ वर्तमान में है जो अलीनगर प्रखंड में सबसे ज्यादा पेशेंट यही हॉस्पिटल में आ रहा है, ये खंडर में भी आ रहा है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा खंडर है, फिर भी सबसे ज्यादा पेशेंट यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोकल एरिया में है, यहाँ पे लगभग इसके रेशियो में, इसके इर्द गिर्द में बहुत सारा घनी आबादी की गाँव है, तो पेशेंट तो यहाँ पे आएगा ही ना। तो आप इसको ठीक करवाइए, कम से कम बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, बिहार के लोग की स्वास्थ्य ठीक हो, तब तो बिहार ऐसे भी जो है बेरोजगार का अड्डा बना है, बिहार मजदूरों का केंद्र बना है, ताकि कम से कम स्वस्थ रहेगा तब तो खेत में भी काम करके खा सकता है जी। अगर स्वस्थ ही नहीं तो खेती भी कैसे करेगा? इसमें स्वास्थ्य विभाग को ठीक करवाइए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद।